ज़मीन लेकर यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए 24/7 यहाँ पर उपलब्ध रहने के लिए यहाँ पर ज़मीन लेना चाहते हैं, यहाँ पर लेना चाहते हैं। लेकिन किसी ने सुधाकर जी को गलत न्यूज़ दे दिया कि वो 12 लाख को 12 या 15 करोड़ बता दिया और सुधाकर सिंह जी ने बिना उसका सत्यता की जांच किए वो बयान दे दिया। अरे आप सांसद बन गए हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा हर चीज़ का वेरिफिकेशन करना चाहिए। अभिनंदन के सांसद हैं, इनका अभी पिछले 6 महीने से अभिनंदन ही हो रहा है। अपने चौसा के किसानों को आपने सांसद बनने के 1 महीना के अंदर आपने उनके समस्या को ख़त्म करने का वादा किया था। आज आपको सांसद बने हुए 6 महीने के करीब हो गए हैं, लेकिन किसान की समस्या जो जस का तस है। सुधाकर सिंह जी, आप पर एक आरोप लगा था FCI घोटाले का। आपने FCI घोटाला किया था और उसके कारण आपको इस्तीफा देना पड़ा था। आपसे इस्तीफा उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा आपसे लिया गया था। कॉलेज संबंधी जो घटना है उस 50 लाख गबन का, उसमें राजद के नेताओं के द्वारा ही वो केस किया गया था। वो मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने मिथिलेश तिवारी जी को निर्दोष पाते हुए उस मामले में पूरी तरह बरी किया है। बीते दिनों बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी पर 15 करोड़ में ज़मीन खरीदने का आरोप लगाया गया था, जिस पर भाजपा के नेता दुर्गेश उपाध्याय विद्रोही ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मिथिलेश तिवारी बक्सर की जनता की सेवा करने के लिए यहाँ ज़मीन लेना तो चाहते हैं, लेकिन वह 15 करोड़ नहीं बल्कि 12 लाख से लेकर 22 लाख तक की ज़मीन देख रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जी को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिस पर उन्होंने गलत बयान दे दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की जो भारतीय राजनीति के कथित राजकुमार हैं, चाहे वो दिल्ली में राहुल गांधी जी हों, बक्सर बिहार में आपके तेज प्रताप और तेजस्वी जी हों, या बक्सर में सुधाकर सिंह जी हों, इनका सिर्फ काम है झूठ की मशीन चलाना। सच्चाई इन्हें पता रहती नहीं और किसी स्क्रिप्ट राइटर के द्वारा गलत कुछ लिख इनको दिया जाता है, उसी को बोलते हैं ये लोग, और पूरे देश को झूठ बोल के बरगलाने का काम करते हैं। कितनी सच्चाई है 15 करोड़? देखिए, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है और ये सच है कि यहाँ पर जो हमारे मिथिलेश तिवारी जी हैं, बक्सर में ज़मीन लेकर यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए 24/7 यहाँ पर उपलब्ध रहने के लिए यहाँ पर ज़मीन लेना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत जगह ज़मीन देखा भी है, कहीं पर 12 लाख रुपये कट्ठा, कहीं पर 15 लाख रुपये कट्ठा। मैक्सिमम जो ज़मीन देखी गई है वो आपको 22 लाख रुपये कट्ठा तक देखी गई है और यहाँ पर लेना चाहते हैं। लेकिन किसी ने सुधाकर जी को गलत न्यूज़ दे दिया कि वो 12 लाख को 12 या 15 करोड़ बता दिया और सुधाकर सिंह जी ने बिना उसका सत्यता की जांच किए वो बयान दे दिया। अरे आप सांसद बन गए हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा हर चीज़ का वेरिफिकेशन करना चाहिए। दूसरी जो बात ये है, सुधाकर सिंह जी, आप पर एक आरोप लगा था FCI घोटाले का। आपने FCI घोटाला किया था और उसके कारण आपको इस्तीफा देना पड़ा था। आपसे इस्तीफा उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा आपसे लिया गया था कि नहीं, आप आरोपी हैं, आप केस में पहले बरी होइए और तब आप वापस ज्वाइन कीजिएगा। तो आप उसका जवाब आप देते नहीं। उन्होंने तो कहा कि मैंने इस्तीफा दिया था। वो उनका बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। उनसे इस्तीफा लिया गया था, उन्होंने दिया नहीं था, ज़बरदस्ती लिया गया था। पहला चीज़। दूसरा चीज़, लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने गोपालगंज की घटना को लेकर, जिसमें उस समय के राजद के नेताओं के द्वारा मिथिलेश तिवारी जी के ऊपर जो गलत आरोप लगाकर केस किया गया था, वो जो कॉलेज संबंधी जो घटना है उस 50 लाख गबन का, उसमें राजद के नेताओं के द्वारा ही वो केस किया गया था। वो मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने मिथिलेश तिवारी जी को निर्दोष पाते हुए उस मामले में पूरी तरह बरी किया है। तो उन्होंने उसको नहीं बताया कि कोर्ट ने बरी कर दिया है और वो कॉलेज का वही पेपर का कतरन लेकर लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बक्सर लोकसभा में जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को में झूठ फैलाने का काम किया। वही काम ये आज भी कर रहे हैं। सुधाकर जी, इन सब झूठ की मशीन को चलाना बंद कीजिए। ये सब प्रोपेगेंडा चलाने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपने बक्सर की जनता को, बक्सर लोकसभा को पेरिस और लंदन बनाने का वादा किया है। आप इसको पेरिस और लंदन कब बनाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आपने चौसा के किसानों को आपने सांसद बनने के 1 महीना के अंदर आपने उनके समस्या को ख़त्म करने का वादा किया था। आज आपको सांसद बने हुए 6 महीने के करीब हो गए हैं, लेकिन किसान की समस्या जो जस का तस है। तो चौसा को किसानों को जवाब दीजिए कि उनकी समस्या कब खत्म होगी। जनता इनको बहुत चाहती है, अभिनंदन हो रहा है लगातार। वही तो कह रहे हैं, ये अभिनंदन के सांसद हैं। इनका अभी पिछले 6 महीने से अभिनंदन ही हो रहा है। कभी कोई समाज, आज तक बक्सर लोकसभा के इतिहास में किसी एक जाति के द्वारा कभी भी, हम लोग भी सांसद रहे, हमारा भी सांसद बहुत समय तक रहा, कभी भी अभिनंदन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बारी बारी से भी 6 महीने से लगातार इनका
विभिन्न मंचों पर अभिनंदन हो रहा है। इनका कब अभिनंदन खत्म होगा, कब ये काम करेंगे, ये इनको देखना है। और सबसे पहला चीज़, आपने जो चावल घोटाले में आप आरोपी हैं उसका आप जवाब दीजिए, आपने कितने लाख का उसमें घोटाला किया है। दूसरा चीज़, आप इस बक्सर को लंदन और पेरिस कब बना रहे हैं, इसका आप जवाब दीजिए। और तीसरा चीज़, आपने जो चौसा बनारपुर में बैठकर वहाँ के किसानों का जो समस्या 1 महीना में ख़त्म करने का वादा किया है, वो समस्या आप कब ख़त्म कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और आपकी जवाब की प्रतीक्षा पूरे बक्सर लोकसभा की जनता के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग भी कर रहे हैं। और यदि आपने सही जवाब नहीं दिया तो याद रखिए आपके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये बक्सर लोकसभा की जनता, एक बार आपने इनको बरगला कर, इनको मूर्ख बनाकर, झूठ बोलकर आपने चुनाव जीत लिया है, लेकिन अगली बार आपको धूल चटाने का काम करेगी।